नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रणवीर और आज हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक के बारे में जिस पर आपके सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे। वो है लड़कियों से बात करने के तरीके या लड़कियों से बात कैसे की जाए। तो ये टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमारा पुराना कम्युनिकेशन स्किल्स वीडियो ज़रूर देखिए। देखो, लड़कियों से बात करने से पहले आपको ये सीखना चाहिए कि दूसरे इंसान के साथ कैसे बात करते हैं, दूसरे इंसान को सम्मान कैसे देते हैं, और सबसे ज़रूरी बात कॉन्वर्सेशन ट्रिक्स, यानी कि आप बातचीत कैसे और लंबी बनाएं, आप बातचीत में दूसरे इंसान को कैसे थोड़ा सा मज़ा दे सिर्फ अपने कॉन्वर्सेशन में। वो चीज़ें आपको पहले सीखनी चाहिए। एक बार आपने वो वीडियो देख लिया तब हम बात कर सकते हैं लड़कियों से बात करने के तरीके। तो चलो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, हम बात कर रहे हैं रिस्पेक्ट या सम्मान के बारे में। और ये रूल सिर्फ लड़कियों से बात करने का रूल नहीं होता है, आप किसी से भी बात कर रहे हो, कोई भी इंसान से बात कर रहे हो, तो रूल नंबर 1 होता है रिस्पेक्ट या सम्मान। बात करने से पहले आपके इंटेंशंस क्लीन होने चाहिए। किसी से बात करने से पहले तो आपके खुद के ख्यालात थोड़े से साफ होने चाहिए, आपके इंटेंशंस क्लीन होनी चाहिए। ज्यादातर देखा जाए तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे ठरकी भी हैं जो गंदे इंटेंशन के साथ, बुरे ख्यालात के साथ लड़कियों के साथ बात करते हैं, और उनकी वजह से बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। तो अगर आपको सच में किसी लड़की से बात करनी है क्लीन इंटेंशन के साथ, तो दिल में, मन में एक साफ ख्यालात रखिए, आप एक क्लीन इंटेंशन रखिए। वो क्लीन इंटेंशन लोग समझते हैं, लोग फिर जानते हैं कि हाँ, आप पॉजिटिविटी के साथ आ रहे हैं, आप एक स्माइल के साथ आ रहे हैं, आप हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ आ रहे हैं उनसे बात करने के लिए। तो अगर आपको सच में फ्लर्ट करना है, अगर आपको किसी का दिल जीतना है, तो पहले तो आप खुद के इंटेंशन, खुद के ख्यालात क्लीन रखें, रिस्पेक्ट करें। अगर वो लड़की आपसे थोड़ी देर बात करने के बाद कहेगी कि उनको कहीं जाना है या उनको आपसे ज़्यादा बात करनी नहीं है, तो वो भी आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो चीज़ को आपको सम्मान देना चाहिए और आपको एक स्टेप बैक लेना चाहिए वो कॉन्वर्सेशन से। रूल नंबर 1 ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड लाइफ, डोंट अपीयर डेस्परेट। यानी कि अगर आप डेस्परेट पेश आए वो लड़की के सामने, तब आपका पूरा गेम नष्ट हो जाएगा। तो रिस्पेक्ट कीजिए। अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाहता है तो आप खुद स्टेप बैक कीजिए और बोलिए कि ओके बाय, मैं कहीं और जाता हूं। रूल नंबर 2, इसकी बात ऑलरेडी पुराने वीडियो में की गई है। हम बात कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज बेसिक्स के बारे में, और मेरे ख्याल से कॉन्वर्सेशन में और लाइफ में, बिजनेस में, लव में, किसी से आप बात कर रहे हो तो ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज मेंटेन कीजिए। इसका मतलब है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो ज्यादा आर्म्स फोल्ड करके बात करते हैं, या उंगलियों के साथ ऐसे खेल के बात करते होते हैं, या अपने हाथ अपने शरीर के पीछे डाल के बात करते हैं, या जीन्स के पॉकेट में हाथ डाल के बात करते हैं, इन सब चीज़ें को हम कहते हैं क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तब आपको हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करनी चाहिए। यानी कि जब आप उनसे बात कर रहे हो तब आपके हाथ ऐसे साइड पर होने चाहिए। अगर आप कोई चीज़ कह रहे हो तो आप अपने हाथ के साथ थोड़े से शब्द को ड्रॉ आउट कीजिए, जैसे मैं करता हूँ ना, ऐसे वैसे ही। अगले टिप के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है फेस फोकस, और इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट है आई कांटेक्ट, यानी कि जब भी आप किसी से भी बात कर रहे हो तो जब वो कुछ चीज़ें कह रहे हैं तब आप उनकी आंखों में आंखें ज़रूर डालिए। और दूसरी बात, जब आप भी कोई भी चीज़ कह रहे हो तो ऐसे नीचे देख के मत कहना, ऐसे साइड पे देख के मत कहना, ऐसे दूर देख के मत कहना, कोई और डायरेक्शन में देख के मत कहना, पर उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करना। इसका फायदा ये है कि जब आप किसी की आंखों में अपनी आंखें डालते हैं तब आप कॉन्फिडेंट माने जाओगे, आप थोड़े से पॉजिटिव माने जाओगे और ट्रस्ट वर्दी, यानी कि वो इंसान आप पर इजीली भरोसा कर पाएगा। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, पहले तो ओपन बॉडी लैंग्वेज रखना, फिर आंखों में आंखें डालकर बात करना, और तीसरी चीज़ ज़रूर स्माइल करना कॉन्वर्सेशन में, अपने चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान रखना, और सिर्फ पॉजिटिविटी के ख्यालात और रिस्पेक्ट के ख्यालात के साथ दूसरे इंसान के साथ बात कीजिए। अगली चीज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है टोन, यानी कि जो भी सेंटेंसेस आप कहते हो, जो भी वर्ड्स आप कहते हो, वो आप किस तरीके से कह रहे हो, इसे कहते हैं हम टोन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो अगर आपसे कोई लड़की बात कर रही है और वो कहती है कि अरे रणवीर, आप जॉब क्या करते हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, आप ऐसे बोल सकते हो, वैष्णवी मैं यूट्यूबर हूँ, और दूसरा ऑप्शन है ये, वैष्णवी मैं यूट्यूबर हूँ। तो देखिए, ये दोनों सिचुएशंस के डिफरेंसेस, एक में आप थोड़े से ड्राई, थोड़े से कोल्ड, थोड़े से शाय, थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हो, और दूसरी सिचुएशन में आप थोड़े से फ्रेंडली, थोड़े से फन पेश आ रहे हो।
आपको ये ध्यान में रखना है कि टोन का यही फायदा है। जैसे हम कोई बच्चे से बात कर रहे होते हैं ना कि न्यू कैसे आए तू, वो भी एक तरह का टोन रहता है। तो जब आप लड़की से बात कर रहे हो, आप बिल्कुल ऐसे मत बात कीजिए कि न्यू कैसी है तू, आप ऐसे बात कीजिए कि ए वैष्णवी कैसी है तू, ऐसे कि आप उस लड़की के लिए थोड़ा सा केयर कर रहे हो, ऐसे टोन के साथ आप बात कीजिए। तो जब भी आप किसी से भी बात कर रहे हो, अगर आपको खुद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखना है वो कॉन्वर्सेशन में, तो थोड़ा सा टोन जरूर लाइए। जैसे मैं वीडियोस में बात करता हूँ ना, पूरी फील के साथ, पूरे इमोशन के साथ, जज्बात के साथ, वैसे ही आपको बात करना चाहिए। पर ऐसे जैसे मैं बात करता हूँ, लोगों के साथ बात ना कीजिए, क्योंकि लोगों को लगेगा आप पागल हो। मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे लिए चल जाता है, पर आपको यही जानना है कि थोड़ा सा टोन जरूर अपने कॉन्वर्सेशन में ऐड करना। अगर आप कोई भी फनी चीज कह रहे हो, जोक कह रहे हो, और अगर आपको वो जोक को और भी फनी बनाना है, तो वो जोक में टोन जरूर लाना। पॉइंट नंबर 5 बहुत ही सिंपल है। ज्यादातर आप देखोगे कि तो रिलेशनशिप्स में एक वजह से ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती है। लड़कियों को लगता है कि लड़के ज्यादा सुनते नहीं, अटेंशन नहीं देते उनको। तो अगर आपको लड़कियों से बात करने के तरीके जानने हैं, ये नंबर 1 तरीका यही है, वो लड़की को सच में दिल से आप अटेंशन दो। वो जो कह रही है उनकी बात सुनो, और वो जो कह रही है वही चीज़ के बारे में आप कोई चीज़ ऐड कर दो। या तो उनसे क्वेश्चन पूछो वो चीज़ के बारे में, या वो चीज़ के बारे में खुद का कुछ ओपिनियन दे दो। वो ओपिनियन जो भी हो, अगर वो नेगेटिव नहीं हो, अगर आप जो भी कोई पॉजिटिव ओपिनियन दे रहे हो, तब वो लड़की को अच्छा लगेगा कि अरे हाँ यार, ये मेरी बात सुन रहा है, ये अटेंशन देता है। शायद जब हमारे बच्चे होंगे तभी भी ये अटेंशन देगा मेरे को। नहीं भाइयों, मैं मजाक कर रहा था। प्लीज जब आप किसी लड़की से बात कर रहे हो तो शादी का इरादा मन में मत रखना। रिमेंबर रूल नंबर 1 विच इज रिस्पेक्ट। छठा पॉइंट है कि आप अपने बारे में ज्यादा बात ना करें अनलेस शी आस्क्स यू। यानी कि अगर लड़की खुद आपसे पूछेगी आपके बारे में, तब आप खुद के बारे में बात कीजिए। बहुत सारे देसी बंदों की ये बुरी आदत होती है कि अपने बारे में ज्यादा बात करते हैं। ओ मैं कल ही पेरिस से आया, ओ मैंने आज ये किया, ओ मैंने आज वो किया, मी। तो जब भी हो सके अपने बारे में थोड़ा सा बात कम कीजिए और उनके बारे में बात ज्यादा कीजिए। यही आपको याद में रखना है। चलो 7वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है हंसी, लाफ्टर। आपको ये याद रखना है कि एक इंसान दूसरे इंसान से अट्रैक्ट तब होता है जब वो दूसरे इंसान में पहले इंसान को पॉजिटिविटी दिख जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है, आपको हमेशा स्माइल रखनी है अपने चेहरे पर। और अगर पास में किसी ने जोक क्रैक किया, चाहे वो जोक आप पर भी हो, आपको जोर से हंसना चाहिए। ऐसा थोड़ा फेक नहीं लगना चाहिए कि ऐसे मत हंसिए, पर सच में दिल से हंसिए ऐसे। तो यही याद रखिए कि जब भी हो सके तो खुल के हंसना, खुल के पॉजिटिविटी रखना चेहरे पर, और स्माइल कीजिए 24/7। 8वां पॉइंट, जब भी आप लड़की से बात कर रहे हो तो प्लीज डर के बात ना कीजिए। अगर आप हमेशा यही सोचो कि अरे यार मैं इतना मोटा हूं, मैं इतना बटला हूं, तो लड़की को इमीडिएटली पता चलता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप जैसे भी हो, आपकी शक्ल जैसे भी है, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। लाइफ में कॉन्फिडेंट होना चाहिए और मन में, दिल में कॉन्फिडेंस पकड़ के बैठना चाहिए। आपको यही याद रखना है कि आप जहां भी जाते हो किंग की मेंटालिटी के साथ जाओ। यानी कि जहां भी आप जा रहे हो, जिससे भी आप बात कर रहे हो, आपको यही मानना चाहिए कि आप दूसरे इंसान से बिल्कुल कोई भी चीज़ में कम नहीं हो। हर इंसान के अलग अलग टैलेंट्स होते हैं, अलग अलग अच्छे चीज़ें होते हैं, और आपको यही याद रखना है कि आपके भी बहुत सारे अच्छे चीज़ें हैं। तो जो भी आपके शॉर्ट कमिंग्स है, जो भी आपको लगता है कि आपके फ्लॉज हैं, गलतियाँ हैं आपके शक्ल में या आपके बिहेवियर में, वो सब चीज़ें भूल जाओ और आपके जो पॉजिटिव्स है लाइफ में, उन पर ध्यान दो। और 9 पॉइंट भी बहुत ही सिंपल है, ये आपके बड़े भाई का सजेशन है। अगर आपको पता नहीं है कि आप नेक्स्ट क्या बोलोगे, मतलब अगर कॉन्वर्सेशन कहाँ रुक गई, तो जो भी लड़की ने कहा है आप उस पर ये क्वेश्चन पूछ लीजिए। यानी कि अगर लास्ट में उसने कहा है कि अरे यार मेरे मतलब कॉलेज में आजकल बहुत पढ़ाई होने लगी है, तो पढ़ाई के बारे में आप पूछ लो। यही क्वेश्चन पूछने का टेक्निक एक टेक्निक रहता है कॉन्वर्सेशन बढ़ाने का। तो अगर आप स्टक हो जाते हो, अगर आप नर्वस हो जाते हो कोई भी कॉन्वर्सेशन में, तो कॉन्वर्सेशन आगे लेने के लिए और चौड़ी कॉन्वर्सेशन बनाने के लिए आप ज़्यादा क्वेश्चंस पूछिए ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो पहले तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, फिर ये वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, और रणवीर अलबाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा लो। इतना सब कर लिया है। और अगर आपको ज़्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टिप्स चाहिए तो ज़रूर हमारे बियो बाइसेप्स पर प्लेलिस्ट देख लीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम रणवीर एंड द टीम, आपके बड़े भैया से अलविदा।